Godan, English, Chapter 2. Let's read. This is a story. The cap seller and the monkeys. कैप सेलर, कैप बेचने वाला। मंकीज तो आप जानते हैं बंदर को कहते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी। इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज अ मैन। एक बार एक मैन था, एक आदमी था। हु का मतलब होता है जो। सोल्ड कैप्स, जो कैप्स बेचता था। ही यानी कि वह, कैरीड ले जा रहा था, मैनी बहुत सारी, कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। वो अपने हेड पर बास्केट में, इनका मतलब में होता है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, हेड के ऊपर बास्केट के अंदर बहुत सारी कैप्स लेकर जा रहा था। ही वॉज अ कैप सेलर का मतलब तो आप जानते हो ना। ही वॉज अ कैप सेलर, वह एक कैप बेचने वाला था। ये देख रहे हैं ना आप, ही इज ए कैप सेलर। दिस इज हिज बास्केट। इसकी बास्केट में क्या है? ही हैज मैनी कैप्स। और बास्केट कहाँ है? बास्केट इज ऑन हिज हेड, उसके हेड के ऊपर है। वन डे, एक दिन, ही स्लैप्ट। स्लैप्ट का मतलब सो गया। स्लीप मैंने सोना होता है ना, और स्लैप्ट का मतलब सो गया। अंडर नीचे, आ ट्री, वो ट्री के नीचे सो गया। अब ये ट्री आप देख रहे हो, और ये ट्री के नीचे, यहां पर ट्री के नीचे, नीचे की क्या होती है? अंडर। अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर, ऑन का मतलब तो ऊपर, ट्री के ऊपर मंकीज थे। दे का मतलब क्या होता है? वे। केम आ गए, डाउन नीचे, फ्रॉम द ट्री, वो ट्री से नीचे आ गए। दे टुक का मतलब ले गए, दे टुक अवे दूर ले गए। ऑल द कैप्स, वो सारी कैप्स लेके चले गए। देखो ले जा रहे हैं ना, इसके पास भी कैप है, इसके पास भी, और इसने भी ले ली। सब कैप्स लेके चले गए। देखो इसको एम्प्टी कर दिया, ये भी कैप ले रहा है। द कैप सेलर वोकअप। वोकअप का मतलब क्या होता है? जाग गया। अब वो स्लीप कर रहा था ना, फिर वो जाग गया। ही सॉ का मतलब क्या होता है? देखा, उसने देखा। द बास्केट वॉज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो खाली होता है, इसमें कोई भी कैप नहीं है। आप देखो यहाँ पर, उसने देखा कि बास्केट तो एम्प्टी है। ही लुक्ड अराउंड। अराउंड का मतलब चारों तरफ, उसने चारों तरफ देखा। एंड अबव, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ऊपर भी देखा। द मंकीज वर वेयरिंग हिज कैप्स। मंकीज उसकी कैप्स पहने हुए थे। द कैप सेलर शूक हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुक्का, जैसे आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना, किसी को मुक्का मारना होता है, फिस्ट ऐसे। एट द मंकीज, कैप सेलर ने मंकीज की तरफ ऐसे मुक्का किया, हिलाया अपना ऐसे, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। दे ऑल्सो डिड द सेम। अब मंकीज ने भी वैसा किया, उन्होंने भी फिस्ट बनाया और उसकी तरफ हिलाया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड।
स्क्रैच करते हैं ना ऐसे 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 करके किसी चीज को, तो उसने भी अपने रगड़ा, अपने रब्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रब्ड। जैसे आप पेंसिल से रब करते हो ना कॉपी के ऊपर, ऐसे उसने भी अपने किसको रब किया, हेड को स्क्रैच किया। द मंकीज डिड द सेम, मंकीज ने भी वैसे ही किया। वो सेम सेम कर रहे थे जैसे बस कैप सेलर कर रहा था। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, अब कैप सेलर को एक आइडिया आया। ही टुक ऑफ का मतलब उतार ली, जैसे पहले तो उन्होंने पहन ली थी, अब उन्होंने उतार ली। हिज कैप, उसने अपनी कैप उतारी। एंड थ्रू का मतलब फेंक दी। इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, और जो एम्प्टी बास्केट थी, उसकी खाली बास्केट थी, उसमें फेंक दी। अब देखो ये सब ने इसने अपनी इसमें डाल दी थी एम्प्टी बास्केट में। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, डिड का मतलब क्या होता है, किया। मंकीज ने भी सेम सेम वैसा ही किया। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, बैक का मतलब वापस, कैप सेलर को अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई। एंड वेंट अवे हैप्पीली, हैप्पीली खुशी खुशी, अभी वो खुशी खुशी वापस वहां से चला गया। है ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस स्पीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग का मतलब जो आगे लिखे हैं। डू यू हैव अ कैप, मैंने आपको बताया था जिसमें शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, उसका आंसर हमें यस या नो से शुरू करना होता है। इसका मतलब क्या है, डू यू हैव ए कैप, क्या तुम्हारे पास कैप है। कैप तो सबके पास होती है, तो आप आंसर कैसे राइट करेंगे, पहले लिखेंगे यस। आई, यू का तो हमेशा आई बनाना होता है, और फिर देखो क्वेश्चन में ही आंसर भी होता है। यस आई हैव ए कैप, हैव भी है, ए कैप भी है। आई हैव अ कैप, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर क्या है। आपकी कैप का जो भी कलर है वही राइट करना है। हम इट्स कलर तो यहीं से लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे इट्स कलर इज, अब कैसा कलर है, मुझे तो रेड पसंद है, मैं तो रेड ही लिख देती हूँ। इट्स कलर इज रेड, आपकी कैप का जो भी कलर ना वो राइट करना आप। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। डू यू थिंक, थिंक का मतलब सोचना। द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मंकीज ने बास्केट में कैप क्यों फेंकी थी, क्यों फेंकी थी, क्योंकि कैप सेलर ने भी अपनी कैप उसमें बास्केट में, एम्प्टी बास्केट में डाली थी। मंकीज तो वही सेम सेम कर रहे थे जो कैप सेलर कर रहा था। तो चलिए अब आंसर राइट करते हैं। जब आपको इसका आंसर राइट करना हो तो देखो इतना सारा आंसर तो इसी में से बनेगा। पहले हम ये राइट करेंगे, द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट। जिस क्वेश्चन में वाई होता है ना, ये वाई मतलब क्यों होता है, तो हमें क्योंकि लगाना पड़ता है आंसर जब बीच में से शुरू करते हैं क्वेश्चन के बाद। और बिकॉज उसके लिए यूज किया जाता है, बिकॉज लिखेंगे BECAUSE, क्योंकि कीज वो ही कर रहे थे जो कैप सेलर कर रहा था। तो हमें क्या लिखना है, द मंकीज
डिड द सेम, सेम का मतलब वही वही, डिड द सेम एज द, एज का मतलब जैसा, द कैप सेलर डिड, जो कैप सेलर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज लेट अस राइट, चलो अब राइट करते हैं। सर्कल, सर्कल तो पता है ना, सर्कल बनाना होता है। द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो, हर एक, ये लाइन होती है ना ऐसे, ये रो कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रो कहलाती है। तो हर एक रो में जो सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको हमें सर्कल बनाना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है कार, सी से स्टार्ट होना है, कार, सी की साउंड क्या है? क, कार। अब टैप तो नहीं ऐसा सी से शुरू हो रहा है। फिर है कैन, ये सी से शुरू हो रहा है, का की साउंड है। अब रेड तो नहीं हो रहा। कैट, हैट नहीं हो रहा है, इसको नहीं सर्कल करना। काऊ, तो ये इस तरह से हम सर्कल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट रो, एमएटी, मैट, माँ की साउंड है। एमएन, मैन, माँ की साउंड है। पैन नहीं है उसे, तो इसे नहीं करना। मैंगो, एम से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल करेंगे। बनाना नहीं हो रहा है, एमयूजी, मग, माँ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसको करेंगे। रग नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। Now next, write the numbers 1 to 4 next to the pictures according to the story. स्टोरी के अनुसार आपको पिक्चर देख के नंबर राइट करने। पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था? ये आया था कैप्सेलर, दिस इज 1। इसके बाद क्या हुआ? तो वो स्लीप करने लगा था, दिस इज 2। इसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा उसकी सारी कैप चली गई हैं, तो ये 3 है। इसके बाद क्या हुआ? सारी कैप वापस आ गई, 4। लेट अस कलर एंड राइट, इन्हें कलर करना है आपको, राइट करना है। ट्री, अब हम इसको राइट करेंगे CAP। अब ये बास्केट है, बास्केट, cats, rats, ants and more. राइट देयर नेम्स, यहाँ पे जो भी लिखा है उनके नेम हमें राइट करने हैं। एंट, बी, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, goat, hen, ink pot, jug, kite, lion, monkey, nest, owl, parrot, quill, rat, snake, tiger, uniform, van, whale, x-ray, yak, zebra. Now write your name here. यहाँ अपना नेम आपको राइट करना है। थैंक यू। जो रिमेनिंग पार्ट है इस यूनिट का, उसकी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको भी देखना नहीं भूलना है। बाय बाय।